बलूचिस्तान भर की तरह बारखान और गिरदनवा में हल्की और तेज बारिश के साथ यालाबारी। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी के बाइस तैयार फसलें तबाह हो गईं, जबकि छप्पर यूनियन कौंसिल कंधी के मकाम पर आसमानी बिजली गिरने से 15 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक हल्की और तेज बारिश की पेशगोई कर दी। मज़ीद अहवाल जाने के मोहम्मद हनीफ के एहतराम से। मोहम्मद हनीफ बताइएगा, बारिश के हवाले से कितना नुकसान हुआ? बलूचिस्तान समेत बारखान में गुज़िश्ता शब से गिरदोनवा में हल्की और तेज़ बारिश के साथ यालाबारी का भी सिलसिला जारी है। अगरचे बात की जाए बारखान में यालाबारी, तो बारखान के मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी के बायस कई तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से भी माल मवेशी हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता शब कंधी के मकाम पर यालाबारी के बायस कई तैयार फसलें जो है वो तबाह हो गई, जबकि आसमानी बिजली गिरने की वजह से 2 शख्स मामूली ज़ख्मी हुए और 16 से ज़ायद जो है वो मवेशी हलाक हो गए। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से नदी नालों, डैम और दीगर मकामात पर सैर व तफरीह के लिए पाबंदी आयद की गई है। जबकि महकमा मौसमियात से हमारी इस हवाले से बात हुई तो महकमा मौसमियात ने बारखान और इसके गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटे तक हल्की और तेज बारिश की पेशगोई भी कर दी है। ठीक है मोहम्मद हनीफ के एहतराम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लसबेला और हब के मज़ाफ़ाती पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रैलें नदियों में दाखिल होना शुरू हो गए, जबकि सैलाबी रैलों से राब्ता सड़कें भी मुतासर हुई हैं। ज़िला इंतज़ामिया और NHA ने हब नदी का मुतबादिल आरजी रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मंसूर हुसैन से। मंसूर बताइएगा। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों की पेशन गोई के बाद जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में है गुज़िश्ता रोज तेज तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी तरह जिला लसबेला, जिला हब के मुजाफती और पहाड़ी इलाकों में जो है तूफानी बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसके बाद लसबेला की और हब की नदी नालियों में तुग़यानी आई है और सैलाबी रेले नदी नालियों से गुजर रहे हैं। इस वक्त जो है मैं हब बाईपास के मकाम पर मौजूद हूँ। इस कोयटा टू कराची कौमी शाहरा पर जो है हब बाईपास से गाड़ियाँ सफर कर रही हैं और NHA की जानिब से मुतबादिल रास्ता जो बनाया गया था उसको जो है आज सुबह हब नदी के सैलाबी रेले ने जो है जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद जिले इंतजामिया और NHA ने जो है मुतबादिल रास्ता जो है ट्रैफिक के रवानी के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कोयटा टू कराची गाड़ियां जो है हब बाईपास से गुजर रही है। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि गुज़िश्ता साल जो है तेज तूफानी बारिशों के बाद हब नदी के पुल जो है सैलाबी रेले में बह गई थी, जिसके बाद NHA की जानिब से जो है मुतबादिल रास्ता बनाया गया था, जो आज जो है सैलाबी रेले से जज़वी तौर पर मुतासर हुआ है और ट्रैफिक की रवानी को जो है जिला इंतजामिया ने मुअत्तल कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल जो होने वाली तूफानी बारिशों के बाद जो है NHA ने दावा किया था कि हब नदी पुल को जो है 2 साल के अरसे में तैयार किया जाएगा, मगर 1 साल का अरसा गुजर गया है। ताल NHA की जानिब से हब नदी की तामीरात के हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली गणेशवाह नहर में भल सफाई महकमा हार के अमले ने नहर का सारा गंद निकालकर सड़क के दोनों तरफ डाल दिया, जिसके बायस ताफुन और बदबू से अहले इलाका ज़हनी अजियत का शिकार है। मज़ीद जानेंगे फरहान हाशमी से। फरहान बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ की जो गणेशवाह नहर है ये मुजफ्फरगढ़ के जो वस्त शहर के वस्त से गुजर रही है और इसके दोनों तरफ जो है आबादी है और इस नहर की अब जो मौजूदा सूरत हाल है कि शहर भर का जो सीवरेज का जो पानी है इस नहर के अंदर डाला जाता है और इधर जो कमेटी की जानिब से जो है कूड़ा करकट भी इधर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ताफुन और गंदगी है और भल सफाई के नाम पर जो इधर की गंदगी है इस नहर की वो नहर के दोनों तरफ पर जो फेंक दी जाती है, बजाय इसे दूर जाकर फेंका जाए, जिसकी वजह से यहाँ ताफुन भी फैल रहे हैं और मच्छरों की जो अफजाई से नस्ल हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कुछ शहरी, आइए इनसे जानते हैं कि इनके हवाले से क्या कहना है और हुकूमत से उनका क्या मुतालबा है। जी, ये गणेशवाह नहर है। यहाँ पर कई बार हमने DC और मुतलका अफसरान बाला को हमने एप्लीकेशन दी हैं कि इस नहर के अंदर या तो पानी चलता रहे 12 महीने या फिर इसको बंद की जाए। शहरियों का यही कहना है कि नहर को या तो सालाना तौर पर ये चलना चाहिए या फिर इसकी सफाई बर वक्त होनी चाहिए और अगर इसकी भल सफाई की जाती है तो इसकी जो इसके अंदर से जो गंदगी निकाली जाती है वो कहीं शहर से दूर फेंकी जाए, क्योंकि एक तो दोनों तरफ पे फेंकने के बाद जो है बदबू और ताफुन फैलता है, दूसरा उस गंदगी के खुश्क होने के बाद जो मिट्टी की सूरत में जो उड़ती है तो उससे सांस के जो अमराज है वो भी फैलने का खदशा है। तो उनका ये मुतालबा है कि इस नहर को जो है सालाना तौर पर जो है इसको चलाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको।
लिया में MM रोड की तामीर में ताखीर, शहरियों का अड्डा कासियाबाद के करीब एहतजाजी मुजाहरा, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, गाड़ियों के कतारें लग गई, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुजाहिरीन का आला हुकाम से सड़क की तामीर जल्द शुरू करने का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। 3 साल पहले पीटीआई के दौर में लिया MM रोड की तामीर का आगाज हुआ। 2 साल कबल ठेकेदार सड़क तोड़कर पत्थर डालकर गायब हो गया। रोड की तामीर मुकम्मल ना होने के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। हर रोज 9 किलोमीटर बर्बाद करके चले जाते ने, पूरे शहर का इलाके का कारोबार तबाह हो गया। इंतहाई परेशान है साढ़े ਜਿਹੜਾ और मैंबर एहतजाज कर करके ਅਸੀਂ पहले थक गए हैं। ਅਸੀਂ दोबारा ਜਿਹੜਾ एहतजाज करते हैं कि साडे हाल पे रहम किया जाए, रोड की मरम्मत फौरी तौर पर शुरू की जाए। शहरियों ने मजबूरन रोड की तामीर मुकम्मल ना होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के बायस गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। मुसाफिर परेशान। अवाम का कहना है कि धूल मिट्टी से सांस लेने की बीमारियां फैल रही हैं। मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, रोडे जब सड़क से गुजरते हैं तो बड़े बड़े रोडे उठते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, बनाया जाए, नया रोड को मुकम्मल किया जाए। मुसाफिरों का कहना था कि पत्थरों के बायस हादसात बढ़ रहे हैं, जबकि मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी तौर पर सड़क को तामीर करने का मुतालबा किया है। नासिर हयात, नियो न्यूज़, लिया। रुझान में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाहली, शहर में कचरे के अंबार लग गए, सीवरेज के पानी के बायस गलियां गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगी, शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ताउन के बायस मूसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहरियों का आला हुकाम से शहर भर में सीवरेज सिस्टम ठीक कराने का मुतालबा। अली असदुल्ला की रिपोर्ट देखिए। रुझान में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाहली, शहर भर में सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी जारी। सीवरेज के पानी की वजह से गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी, जबकि शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाते हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाजियों को भी नमाज के लिए तकलीफ हो रही है। असा बार बार दरखास्त TM साहब SC साहब को दरखास्त देते थे, कोई कार्रवाई करना थे, सिर्फ TM साहब अमले भेजें देना, चक्कर लाते वाल भेज देना। शहरियों ने इंतजामिया से शहर भर में सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली असदुल्ला, न्यू न्यूज़, रुझान। अलीपुर में पुलिस की कार्रवाई, थाना सईदपुर की हुदूद में 3 रोज से कबल अगवा होने वाला 7 साला फरहान बाजियाब कर लिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को मियां शन्नू से गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम में तावान ना मिलने की सूरत में मुगवी को कत्ल करने की धमकी दी थी। DPO सैयद हुसनैन हैदर ने वाक़े का नोटिस लेकर स्पेशल टीम तश्कील दी थी। वरसाने बच्चे की बाजियाबी पर DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर का शुक्रिया अदा किया। शाहकोट में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी ख्वाब बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी समेत मुतअद्दिद अशिया गायब हैं। शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। बात करेंगे कामरान अली से। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ फराहम करने के जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए हैं। मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सब्सिडी वाली जो आइटम्स हैं वो दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं इनको मायूसी से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त खातून है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर आटा, घी, सारा कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। वापस हर वक्त जाना पड़ता, वापस बहुत दूर दूर से आते हैं पर के कोई चीज़ नहीं मिलती, जो ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं मिलती। आटा तो घी लाजमी होना चाहिए। जी, जैसा कि इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली आइटम्स गायब होने की वजह से ये मुश्किलात से दो चार हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए ही इनको रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इनके लिए आसानियाँ पैदा हो सके और ये एक वक्त की रोटी बआसानी खा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।